तरीके से हमारे देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? घटनाएँ बहुत बढ़ती है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और अगर ये होता है हो भी जाए तो अगर पकड़ा जाए उसको उसी टाइम सजा दे देनी चाहिए। वो तो 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना का टाइम ले लेता है। ये चीज़ जिस तरह वो घटना किया उसी तरह एक महीने 10 महीने नहीं लेता है, 8 साल लग जाते हैं। हाँ, तो ये दिल्ली के अंदर देखने को मिला है 2012 में घटना हुई और नरेंद्र को फांसी 2023 में चढ़ाया गया था। हाँ, तो ये 8 महीना, 8 साल, 10 साल लग जाता है। इससे अपराधी डरते नहीं हैं। कोई चीज़ ऐसा होता है आदमी भूल जाते हैं। ये चीज़ ऐसे उसी टाइम हो जानी चाहिए। अगर पकड़ा गया उस पर साबित हो गया, उसको उसी टाइम सजा दे दो। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि अपराधी डरते नहीं हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या कानून बनाना चाहिए जिससे अपराधी डरें, खौफ पैदा हो? कानून तो सरकार बनाती है, हम लोग तो कानून वही जानते हैं कि जो पकड़ा गया उसको उसी टाइम सजा दे। हाँ जी, तो सरकार इस तरीके के कानून बनाती है और सरकार का पॉलिसी क्या है सरकार जानती है। और सरकार की पॉलिसी है, सरकार जो है कभी जो है किसी समुदाय को लेके कानून बना रही है, कभी किसानों को लेके कानून बना रही है, कभी नौजवानों को अग्निवीर जैसे कानून बना रही है। तो सरकार जो है रेप जैसे मामलों को लेके कानून तो नहीं बना। कानून तो सरकार बनाती है जी, लेकिन विपक्ष वाले उसको सही मानते नहीं हैं और आल जाल कुछ अपना ये करते रहते हैं। क्यों? अगर रेपिस्टों को लेकर अगर कोई कानून बनेगा, रेप की घटना को लेकर अगर कोई कानून बनेगा, तो आपको ये लगता है कि विपक्ष उसमें जो है आड़े आएगा? हाँ, आता है। क्यों? आता है। देखिए, कोई भी अगर बढ़िया चीज़ भी सरकार बनाती है, करती है, तो उसमें विपक्ष आकर के अड़ंगा दे देता है, कुछ और हवा दे करके उस चीज़ को आगे बढ़ा देता है, गलत रास्ते पर पहुंचा देता है। हमारे देश में चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी की हत्या हो, चाहे किसी का बलात्कार हो, किसी भी तरह की कितनी भी निर्मम जो है घटना हो, हमारे देश में उसको लेके पक्ष विपक्ष और ये राजनीति क्यों चाहिए? राजनीति तो होना ही है। देखो, वो तो अपना राजनीति दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, उनका दुकान चलना चाहिए। चाहे जो एक मुद्दा मिल जाए उसी मुद्दे पे वो चलेंगे, अपना दुकान चलाएंगे। लेकिन राजनीति जायज मुद्दों पे होना चाहिए ना। होना चाहिए, लेकिन जायज राजनीतिक पे तो मुद्दा पर करता नहीं है लोग। ये तो अपना दुकान चलाना है, उनको एक मुद्दा मिल गया उस पर दुकान अपना चलाना चालू है। राजनीति जो होनी चाहिए वो जायज मुद्दों पर होना चाहिए। अब रेप जैसे मामलों को लेकर अगर राजनीति करेंगे तो आपसे ज़्यादा नीच इंसान कोई नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता है। अगर रेप जैसी घटनाओं को लेके या रेप को लेके अगर कोई कानून आ रहा है और वो बनाया जा रहा है, अगर कोई उसका विरोध कर रहा है, तो उससे नीच व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी ने एक महिला की कोख से जन्म लिया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात यह है, आजकल हर बात में राजनीति हो जाता है। और मान लीजिए कि अगर वो हमारे ऊपर है तो हम समझते हैं, उनके ऊपर है तो वो समझते हैं, दूसरा कोई क्या जानता है। राजनेता के ना बच्चे वो तो उसमें रहते नहीं हैं, अलग रहते हैं, वो क्या जानते हैं इसका दर्द वो जानता है जिसके ऊपर होता है। देश की जो बेटियों को आपको लगता है कि जो है सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षित है और न्याय मिलेगा? सरकार का काम है सुरक्षा देना, और सरकार कितनी सुरक्षित है बेटी? सुरक्षित तो है, लेकिन बहुत कम ही है। अगर सुरक्षित होती, अगर बेटियां सुरक्षित होती तो इतनी निर्मम हत्याएं रेप के बाद कर दी जाती हैं, क्या ये होता? ये तो होता ही है जी। 24 कैरेट तो आज तक हुआ नहीं है कोई चीज़। कितना हो भी कड़ाई करेंगे फिर भी कहीं ना कहीं होते हैं। अच्छा, तो इसमें जो बदलाव लाने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए या इसको जो है लगाम लगाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? कड़ाई की ज़रूरत है, कड़ा फांसी की ज़रूरत है। ये सब चीज़ को उसी टाइम कर देना चाहिए। इन लोगों को तो सामने चौक पे खड़ा करके गोली मार देना। संस्कारों को भी आप दोषी मानते हैं इस चीज़ में? संस्कार अच्छे नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल संस्कार का भी दोषी है। अच्छा, हाँ जी। एक बाबा हैं अनुरुद्धाचार्य जी, उन्होंने शुभंकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में बैठ के ये बोला था, छोटे कपड़ों को लेकर लड़कियों पे जो कमेंट उन्होंने किया
कि जो है जब छोटे कपड़े लड़कियां पहनती हैं तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। आप मानते हो कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं? बिल्कुल मानते हैं, ये तो गार्जियन की कमी है। जब गार्जियन घर पर रहता है, लड़कियां कपड़े पहन के घर से निकलती है तो गार्जियन खुद देखता है, फिर भी लोग नहीं टोकता नहीं, करते हैं मतलब कि हम जो है लड़कियों को जो है छोटे कपड़े पहनेंगे हम दोषी ठहरा देंगे, लेकिन हम अपनी मानसिकता पे सवाल नहीं उठाएंगे। हम अपनी मानसिकता किस तरीके की बनानी चाहिए? हाँ जरूर उठाएंगे। यानी सारी जिम्मेदारी महिलाओं की है बलात्कार में, और जो मर्द जिम्मेदार नहीं है उसकी नहीं है, मर्द ही तो जिम्मेवार है। तो फिर मर्द छोटे ही कपड़ों को जिम्मेवार लेकर है। महिलाओं को, छोटे कपड़े लड़कियों को अगर टारगेट मान किया लीजिए, जाता है। देखिए औरतों के लिए फूल कपड़ा से शरीर बदन ढकना चाहिए। यहाँ छोटे कपड़े से आधा बदन तो दिखाई देता है, वो छोटे कपड़े पहनने से क्या फायदा है? अच्छा, वो फुल बदन ढकना चाहिए, औरतों को लड़कियों को फुल बदन ढकना चाहिए। फिर फुल बदन ढक लिया जाता है तो फिर जो है हिजाब वाला मामला आ जाता है। सरकार नहीं, की ये तो अपना अंदर के सोच है, कोई हिजाब कह दे, कोई कुछ कह दे, हाँ। वो चीज़ नहीं, ये चीज़ हम नहीं मानते। लेकिन औरतों को लड़कियों को फुल बदन ढकना चाहिए। भारत की कपड़ा संस्कृति में भी शामिल है ना ये बिल्कुल चीज़? बिल्कुल बिल्कुल। जब ये चीज़ भारत की संस्कृति में शामिल है तो जब फुल बदन ढकने वाली जब बात आती है तो इस पर राजनीति क्यों गरमानी होती है? और राजनीति क्यों अगर मान लो तो पॉलिटिक्स का दुकान लोग खोल रखे हैं, वो तो कुछ न कुछ उठाएंगे ही। तो उस पॉलिटिक्स का जो शिकार आम जनता कब तक होती रहेगी? ये बराबर होंगी। जनते पर तो वो दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, जनता ना हो तो उनका दुकान ना चले। रेप भी कोई मामूली आदमी थोड़ी करता होगा। हाँ, आप रेप भी सर, आप बोलिए। देखिए रेप भी जो कोलकाता वाली घटना जो है रेप मर्डर, उसको लेकर चाहे क्या वो बोलिए? कलकत्ता हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, इस हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट का हो, जो रेप करते हैं वो मामूली आदमी नहीं होते, उनकी लिंक पीछे नेताओं से होती है। तब क्या। हाँ, जो भी होता है घटना, क्या पुलिस को पता नहीं है? वो उसने रेप किया है, आज तक उसको पकड़ के उसकी कोई नहीं है, क्योंकि उसका लिंक है। जिसके पास लिंक होगा उसको आप वो रेप किया, पीछे वाले उसको पार्टी बचाएगी। अच्छा, नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। हाँ, इसमें 90% नेताओं का है। अच्छा, हाँ, फिर इस चीज को रोका कैसे जाए? देश तो के अंदर ये घटनाएं देखिए, दिन ब दिन बढ़ती जा रही देखिए, हैं। सबसे पहले तो कानून तगड़ी होनी चाहिए। कानून कड़ा होना नंबर 1, जो रेप करता है, ठीक है, फांसी मत दे, उसकी दोनों आंखें निकाल लो, पैर काट दो, लुल्ले बना करके उसको रख दो। दिया वो जाए। घर पे रहेगा ना तो उसके माँ बाप को भी एहसास होगा कि मेरा बेटा का देखेगा, कोई पब्लिक देखेगा ना, हाँ इसने ऐसे कर्तव्य किया है, ऐसे किसी लड़की के साथ गलत काम किया है, बलात्कार किया है, इसकी सजा ये है। ताकि उसे भी अपने बुरे कर्मों का एहसास होता रहे। अब उसको फांसी दे दोगे, मर जाएगा, क्या होगा? फिर हो जाएगा। लेकिन वो जिंदा रहेगा तो उसको एहसास होगा कि हाँ हमें सजा को भुगतना होगा। तो सरकारें जो इस तरीके का कानून क्यों नहीं लाती हैं? अब ये क्यों नहीं लाती है, क्या नहीं करती है? हम लोग तो कानून बनाते नहीं है, ये तो सरकार जानती है, और जो नेताएं बैठे हैं वो लोग जानते हैं, हम लोग तो देखो, खुद जानते हैं। जिस तरीके से कानून की आप बात कर रहे हैं कि फांसी वाली बात, आंखें निकालने वाली बात, कुछ मुस्लिम कंट्री हैं, कुछ मुस्लिम कंट्री में रेप जैसी घटनाओं पे इस तरीके के कानून हैं, तो आपकी नज़र में क्या सही है? देखिए, हमारे नज़र में यही है, इंसान को सजा मिलनी चाहिए। अगर आप फांसी दे दिए तो फांसी देने से क्या है, वो तो मर गया, मरने के बाद में तो आम आदमी कोई तो उसको देखेगा। ऐसे सजा दो कि उसके घर वाले तरफे जो अगल बगल के पब्लिक है वो उसको देखे तो वो कर जाए, डरे कि हाँ इसने ऐसे किया है तो देखो सजा मिली है। ऐसी कठोर सजा है। और एक चीज़ और बताइए, रेप वाली घटनाओं को लेकर जो है पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा होती है हमारे देश के अंदर। आज क्या है, अगर वेस्ट बंगाल में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और जो और विपक्षी पार्टियां हैं वो ममता बनर्जी पे निशाना साध रही हैं। कल के लिए उत्तर प्रदेश में घटना होती है तो और दूसरी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधती हैं। आज दिल्ली के अंदर हो जाता है तो केजरीवाल को घेरने लगते हैं, तो ये चीज़ कब तक चलती है? देखिए, ये तो चलता ही रहेगा। ये जो है नेताओं का ये काम है, वो उनके ऊपर थोपेगा, वो उनके ऊपर करेगा, वो उनके ऊपर करेगा, ये कर देंगे, अपनी डुंगली चलाते रहेंगे, अपना बाजार चलता रहे। इसमें तो दिक्कत है पब्लिक को ना। अच्छा, नेताओं को क्या है, नेताएं क्या करेंगे? नेता तो इसका शिकार होते नहीं है, इसका शिकार होती है आज आम तक, जनता। 1 मिनट, आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी नेताओं के लड़की का बलात्कार हुआ है?
आप बताइए। आप मैंने जो बोल रहा हूँ, किसी भी नेता का बलात्कार हुआ है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होने का आप मतलब कि बताइए। लिंक है उनकी, वो कथोरी करेंगे। अगर उसका होगा तो तुरंत इनकाउंटर कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा। ये तो आम पब्लिक जो है परेशान हो रही है, सब कुछ है। कोई भी कानून है छोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। वो पैसा है, सब बच जाएंगे। कुछ लोग क्या है, ये रेप की जो घटना होती हैं तो इसमें जो है लड़कियां जो छोटे कपड़े पहनती हैं उसको लेके बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं। लड़कियां कपड़े छोटे पहने या फुल पहने, इससे कोई मतलब नहीं है। अपनी ये जो सोच और मानसिकता जो होती है ना, सही होनी चाहिए। सही होनी चाहिए। अगर वही मेरी बेटी अगर छोटी कपड़ी पहनी है तो क्या मेरा मानसिकता उस नेचर पर जाएगा? और दूसरे की है तो अपना, जब तक कोई ये नहीं समझेगा कि ये मेरी अपना है, सबको अपना अपना समझना पड़ेगा। मेरी बहन है, उनकी बहन है, माँ है, सबको एक समान सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोई सोचता नहीं। तो ठीक दोस्तों, जिस तरीके से कोलकाता में रेप की जो घटना और रेप के बाद उस बेटी का जो मर्डर कर दिया गया, और कोलकाता के बाद देश के तमाम राज्यों में ये देखने को मिला, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, या आज की जो घटना घटी है महाराष्ट्र वाली, महाराष्ट्र हो, देश में जगह जगह तमाम रेप के मामले सामने आ रहे हैं। और यहाँ पे जो पब्लिक प्लेस पे हमने लोगों की राय जानी कि किस तरीके से सरकारें काम करती हैं और रेप जिस तरीके से होते हैं उसमें कुछ लोग जो है छोटे कपड़ों को देखते हुए लड़कियों को जो है जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन सही मायने में हमें अपनी मानसिकता सही करने की ज़रूरत है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, उस बेटी के लिए न्याय मिलेगा या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस तरीके की और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।